I'm Priyanka and today I teach you about microbes. Microbes are tiny living things that cannot be seen with the naked eyes. माइक्रोब्स वो टाइनी लिविंग बीइंग्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बेटा, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में, एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द आवर बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर भी और हमारी बॉडी के बाहर भी। सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल। कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं? हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं। वाइल सम कॉजेज़ डिजीज़, और कुछ जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियाँ कॉज करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। और जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो बीमारियाँ कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 मेन काइंड्स। माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेनली 4 पार्ट्स में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। 4 काइंड्स में उन्हें कह सकते हैं हम, जैसे बैक्टीरिया फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स दैट कैन कॉज डिजीज सच अ ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टाइफाइड एंड कॉलरा। जैसे निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। ये सब बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे हम सेल बोलते हैं ना, तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। अब नेक्स्ट वन है वायरसेस। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑलरेडी होते हैं और ये उनसे भी छोटे होते हैं साइज़ में, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे कॉजेज डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, पोलियो, डेंगू एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और वायरसेस क्या कॉज करते हैं? ये भी बीमारियों को कॉज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है आपका, पोलियो जैसी बीमारी है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, और आजकल जो कोरोना फैला है ये भी किसकी वजह से हुआ है? वायरस की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का माइक्रोब है प्रोटोजोआ। दे कैन कॉज डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री। अब मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? मच्छर काटने से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और डिसेंट्री किससे होता है? प्रोटोजोआ से। फंजाई। अब फंजाई क्या है? दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कैन कॉज डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलेट फूट हो जाता है, ठीक है। ये सब बीमारियां जो है फंजाई से होती हैं। फंजाई कहाँ ग्रो करते हैं? इन्हें आप फंगी भी बोल सकते हो, ठीक है। फंगी कहाँ ग्रो करते हैं? वो डिकेइंग, जो सड़े हुए देखे होंगे आप, धीरे धीरे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं धीरे धीरे सॉइल में जो है वो डिके करने लगते हैं, सड़ जाते हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, फंगी। ये है बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया है वो ऐसा दिखाई देता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। वायरस इस तरीके का दिखाई देता है। कोरोना वायरस को भी आप लोग को इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। ये है वायरस, ये प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है, और ये है फंगी का स्ट्रक्चर, ओके। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अभी ये तो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और फंजाई है। ये सब जो है हमारे लिए बीमारियां कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, है ना। यीस्ट
अ काइंड ऑफ फंगस, यीस्ट जो है एक फंगस का ही प्रकार है, लेकिन ये ब्रेड को सॉफ्टन करने में मदद करता है, ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। यीस्ट आप लोग डालते होंगे जो है मैदे में डाल करके, उसको फिर ब्रेड बनाने के काम में आता है, ठीक है। सम माइक्रोब्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, फूड को पचाने में मदद करते हैं हमारी। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, दही में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करने में मदद करते हैं, मीन्स उन्हें डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, मीन्स सड़ाने में मदद करते हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेइंग कहते हैं। These mix with the soil and make it fertile, और जब जैसे जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिके होते हैं सॉइल में, वैसे वैसे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो है सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कुछ बैक्टीरियाज। I hope that you understand this topic microbes very well. Thanks for